प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ अयोध्या कांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। लागी लागी पग सब निसिय, भेटतई अति अनुराग। हृदय असीस ही प्रेम बस, रही हूँ हरि सुहाग। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सीय सब रानी, बैठन सब ही कहेहूँ गुर ज्ञानी। कहीं जगपति मायिक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियाँ स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक कहकर, अर्थात जगत का माया है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थी कथाएं अर्थात बातें कही। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज हे नेहु विचारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी दुसह दुख पाया। रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु आजु अकाजु आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबुत ही दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु जले जलु काहन लीन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। भोरु भये रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो प्रभुदास सादर कीन्हा। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभयं साधु सम्मत अश, तीर्थ आवाहन सुर सरिजस।
शुद्ध भय दुई वासर बीते, बोले गुरुशन राम पिदीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। अर्थात गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है वे उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बुनि आहारी। सानुज भरुत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सब समेत पुरस्तारिय पाऊँ, आपू यहाँ अमरावती राहूँ। बहुत कहूँ सब कियऊँ ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, अर्थात लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब मेरी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। प्रभु की कृपा भयऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। धर्म सेतु करुणायतन, कसन कहूँ असराम। लोग दुखित दिनि, दोई दर्श देख लहूँ विश्राम। प्रभु की कृपा भयऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न हो? लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनि सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पयतिहु काल नहाही, जो बिलो की अघ ओघ न साही। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखहि हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुदासम बारी, त्रिविध तापहर विविध बयारी। त्रिविध बयारी शव श्री रामचंद्र के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने के अमृत समान जल भर झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। विटप बेली तृण अगनी एत जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभाति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फूल, फल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू।
सरनि सरोरुह जहल विहग कूजत गुंजत भृंग बैर विगत विरहत विपिन मृग विहंग बहुरंग। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। तालाब में कमल खेल रहे हैं, जल के पक्षी कूद रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल्ल वनवासी मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी पर्ण पुटी रुचि रूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जड़ियाँ को सब ही देहि करि विनय प्रणामा। कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा देहि लोग बहुमूलन लेहि फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दरसन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे लोग कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दर्श तुम्हारा जस मरुधरन देवधुनि धारा। देवधुनि धारा राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उसके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। यह जिय जानी सको च्युतन तजी करिय छोहूँ लखिनेहू। हम ही कृतार्थ करन लगी फल तृण अंकुर लेहूँ। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पग उधारे सेवा जो गुण भाग हमारे। देव का हम तुम ही गोसाई इंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करके हम योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई लेहिन बासन बसन चुराई। हम जन जीव जीव गण घाती कुचिल कुटा कुचाल कुमति कुजाति। हमारी तो यही बड़ी से भारी सेवा है कि आप हमारे कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाल कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निसी बासर जाही नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊँ यह रघुनंदन दरस प्रभाऊँ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं। हम तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी
यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुषह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिन्ह के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुना वही। बोलनि मिलनि सिय राम चरण सनेहु, लखि सुख पावही। नर नारी निदरही, नेहु निज सुनि को लभिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लोह लय लौका तीरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। प्रेम सुनिए प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। प्रेम सुनिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।